हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगा नेहरू युवा केंद्र संगठन में आई हुई वैकेंसी के बारे में, जो एक ऑटोनोमस बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के अंतर्गत आती है। यहाँ पे टोटल 225 पोस्ट की वैकेंसी आई है। जो वैकेंसी है वो डिस्ट्रिक्ट यूथ कोऑर्डिनेटर, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की और मल्टीटास्किंग स्टाफ, इन 3 तरह की पोस्टों की वैकेंसी आई हुई है, जिसकी पूरी जानकारी मैं डिटेल में दूंगा आपको, ताकि आपको फॉर्म भरने से पहले पूरा डिटेल पता हो। कितनी सैलरी है, एज लिमिट क्या है, क्वालिफ़िकेशन क्या है, लास्ट डेट वगैरह सारा आपको पता हो। तो पूरा वीडियो देखें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे लेटेस्ट जॉब अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो यहाँ पे देख सकते हैं डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑनलाइन एग्ज़ाम जो है 16 मार्च से स्टार्ट हो चुका है, और लास्ट डेट जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने की वो 31 मार्च है, और लास्ट डेट ऑफ फीस पेमेंट की जो है वो भी 31 मार्च ही है। तो जिस दिन आप फॉर्म भरेंगे उस दिन ही अपना फीस पे कर सकते हैं। तो इसकी पूरी जानकारी क्या क्या डिटेल है वो दे देता हूँ मैं यहाँ पे। जैसा कि ऊपर आपने देखा कि 100 डिस्ट्रिक्ट युवा कोऑर्डिनेटर के लिए वैकेंसी है, अकाउंटेंट के लिए 73 वैकेंसी है, और मल्टीटास्किंग स्टाफ का 52 वैकेंसी है। तो टोटल 225 वैकेंसी यहाँ पे आई हुई है, जो डिफरेंट कास्ट कैटेगरी में कितनी पोस्टें हैं उसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है। फिर आइए बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो एलिजिबिलिटी जो है डिस्ट्रिक्ट यूथ कोऑर्डिनेटर के लिए एज ऑन क्लोजिंग ऑफ डेट, मतलब जिस डेट पे एप्लीकेशन क्लोज हो रहा है उस डेट पे आपके पास ये सारी चीज़ें हाथ में होनी चाहिए। इसेंशियल क्वालिफिकेशन इसके लिए चाहिए जो वो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है, यानी आपके पास कोई भी डिग्री हो सकती है। पोस्ट ग्रेजुएट में MBA हो, MCOM हो, MA हो, MSc हो, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ डिजायरेबल में एक चीज़ मांगे, अगर 3 ईयर एक्सपीरियंस आपका है यूथ एक्टिविटीज़, रूरल डेवलपमेंट और अदर सोशल सेक्टर में, तो इसका लाभ आपको मिल सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं पोस्ट ऑफ अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की। तो यहाँ पे जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है BCom होना चाहिए आपके पास, या फिर ग्रेजुएट डिग्री आपके पास कोई हो तो भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर इक्विवेलेंट 2 ईयर एक्सपीरियंस इन अकाउंट्स वर्क, और आपके पास 2 ईयर का अकाउंटिंग का वर्क का एक्सपीरियंस हो तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे फिर थर्ड में टाइप स्पीकिंग स्पीड मांगी गई है, जो 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 25 वर्ड पर मिनट इन हिंदी। तो दोनों में से कोई भी आपके पास है तो ये आप अप्लाई कर सकते हैं, और दोनों में से दोनों है तो और अच्छी बात है। तो ग्रेजुएट डिग्री के साथ ये टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, यहाँ पे सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपके पास टाइपिंग स्पीड की नॉलेज होनी चाहिए, और फोर्थ में कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, जो कि ऑलरेडी सबको आजकल होता है। फिर यहाँ पे डिजायरेबल में एक मांग है कि अगर एक्सपीरियंस 2 साल का आपका नेशनल सर्विस वॉलंटियर के तौर पे है, या राष्ट्रीय सद्भावना योजना के अंतर्गत आपने काम किया है, तो उसका भी लाभ आपको मिल सकता है यहाँ पे। फिर PG डिग्री अगर आपने राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट से किया है, यूथ डेवलपमेंट का जो वेरियस कोर्स हैं वहाँ पे, तो उसका भी वैल्यू आप में ऐड कर देगा। फिर यहाँ थर्ड पोस्ट की बात करते हैं, जो पोस्ट है मल्टीटास्किंग स्टाफ की। तो इसको कोई भी अप्लाई कर सकता है। यहाँ पे जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन वो 10th मांगा गया है, अगर आप 10th पास हैं आप। फिर यहाँ पे एज की बात करते हैं, तो जो DYC है उसके लिए 28 ईयर आपका होना चाहिए एज, इससे ज़्यादा नहीं। अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए 28 ईयर है। मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 18 to 25 ईयर की एज आपकी होनी चाहिए। और आपके पास अगर सर्टिफिकेट्स हैं कास्ट के, तो उसके बेसिस पे आपको जो रिलैक्सेशन मिले हैं वो भी यहाँ पे अप्लीकेबल होगा। सैलरी की, तो सैलरी पैकेज जो है वो DYC के लिए जो सैलरी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का लेवल 10 है, यानी 56,100 टू 177,500 है। और ये ड्यूरिंग द पीरियड आपका जो है 2 ईयर का प्रोवेशन होगा, उसमें भी आपको सेम सैलरी दिया जाएगा जो आपका एज ए कंप्लीशन ऑफ प्रोवेशन मिलेगा। तो यहाँ पे आपको सैलरी जो है वो काफ़ी अच्छी अट्रैक्टिव है। 56,100 प्लस HRA प्लस DA ये सब मिला के अप्रॉक्सीमेटली आपकी सैलरी जो ग्रॉस बनेगी 80,000 टू 85,000 होगा। तो आपको अच्छी खासी सैलरी मिलेगी। और यहाँ पे बताया गया है कि प्रोवेशन के बाद भी आप सेम लेवल पे रहेंगे, और प्रोवेशन से पहले भी आपको सेम सैलरी मिलेगी। अकाउंटेंट की सैलरी है वो 25,500 टू 81,100 है। यहाँ भी सेम आपको सैलरी स्टार्टिंग से ही पूरी सैलरी मिलेगी, और 2 साल बाद भी आपका इसी सैलरी पैकेज पे कंप्लीशन से प्रोवेशन करा के रखा जाएगा। फिर अदर बेनिफिट जो हैं वो सारे मिलेंगे जो हर गवर्नमेंट कंपनी में मिलते हैं, यहाँ भी हैं। फिर इसी तरह मल्टीटास्किंग की जो सैलरी पैकेज है वो 18,000 है।
आपको सारे बेसिक ये जो सैलरी होती हैं ये रेंज होती है, लेकिन जो 18,000 है ये बेसिक सैलरी है, 25,500 बेसिक है, इसके ऊपर HRA DA पर्क्स 11 सारे ऐड करके मिलते हैं, और डिडक्शन जो भी TDS या PF की होती है वो यहीं से करके आपको सैलरी इन हैंड आती है। यहाँ एग्जामिनेशन जो है DYC के लिए वो टोटल 5 सेक्शन यहाँ बताया गया है। रीजनिंग, जनरल नॉलेज, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल पेपर जो कि अंडरस्टैंडिंग होगा आपका काम के लिए, फिर यहाँ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो टोटल 200 मार्क्स का आपका पेपर होगा। पे जो आपको टाइम दिया जाएगा वो 120 मिनट्स, और पेनाल्टी यहाँ पे पेनाल्टी भी है, और नो प्री डिटरमाइंड पासिंग मार्क्स अभी आप यहाँ पे डिटरमाइंड नहीं किया गया। तो अच्छे से आप तैयारी करिए। यहाँ पे 200 क्वेश्चन होंगे 200 मार्क्स के। अकाउंटेंट की पोस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे भी 200 क्वेश्चन होंगे आपके, और यहाँ पे जो सेक्शंस हैं रीजनिंग, अकाउंटेंसी नॉलेज, इंग्लिश लैंग्वेज, कंप्यूटर नॉलेज, कॉम्पिटिटिव एप्टीट्यूड। तो यहाँ पे आपका जो BCom में आपने फाइनेंस, अकाउंट्स, कॉस्टिंग, लॉ पढ़ा हुआ है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, तो उसकी प्रिपरेशन कर लीजिएगा। यहाँ पे भी पेनल्टी है, और 120 मिनट्स का यानी 2 घंटे का टाइम है आपके पास, और पासिंग मार्क्स अभी डिटरमाइन नहीं किया गया है, जो बाद में है वो कट ऑफ बता दी जाएगी। और यहाँ पे जो आपका DYC है वहाँ पे रिटन टेस्ट प्लस इंटरव्यू है, और अकाउंटेंट के लिए ओनली रिटन टेस्ट है, उसके बाद मेरिट पे लिस्ट आ जाएगी। फिर बात करते हैं मल्टीटास्किंग की। तो जो मल्टीटास्किंग में है ओनली 4 सेक्शन है, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो हैं 200 यहाँ भी है, टोटल 200 मार्क्स के, और यहाँ भी 2 घंटे का आपके पास समय है, और पेनल्टी मार्क्स यहाँ पे भी है, या 1/4 होगा या 1/3। तो और डिटरमाइन के लिए बात किया गया है कि पासिंग मार्क्स अभी डिसाइड नहीं किया गया है। फिर यहाँ पे ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात की गई है, तो आप एडवर्टीजमेंट से अच्छे से पढ़ लेंगे किस स्टेट में किस जगह पे आपको मिलेगा। तो वो आप अपना ऑनलाइन फॉर्म भरते समय चूज़ कर लेंगे कि आपको किस स्टेट से एग्ज़ाम देना है और कहाँ पे देना है। तो सिलेक्शन प्रोसेस ऊपर ही बता दिया गया है। जैसे कि DYC के लिए आपको रिटन टेस्ट प्लस इंटरव्यू है, और उसके बाद आपका जो अकाउंटेंट है उसके लिए ऑनलाइन एग्ज़ाम एंड टाइपिंग स्किल टेस्ट है, और जो MTS है उसके लिए ओनली ऑनलाइन एग्ज़ाम है। तो ये इस 3 तरीके जो बताए गए हैं सबके लिए ये सिलेक्शन प्रोसेस है। अब अप्लाई करने के लिए आपको 3 प्रोसेस को फॉलो करना है। एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन करना है, फीस पेमेंट करनी है, डॉक्यूमेंट स्कैन एंड अपलोड। डॉक्यूमेंट में आपको 3 तरीके के डॉक्यूमेंट होंगे जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। एक आपका फ़ोटो होगा, सिग्नेचर होगा, लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन का आपका होगा, जिसको आप ऑन वाइट पेपर विथ ब्लैक और ब्लू इंक से आपको लगा के अटैच करना है, और सबका साइज़ यहाँ पे बताया गया, टेक्स्ट गिवन बिलो। और एक ये हैंड रिटन टेक्स्ट आपके पास होना चाहिए, इसको लिखने के बाद इसको आपको स्कैन करके अटैच करना है। क्लोजिंग डेट आपका पता ही हो गया है, ऊपर पहले ही बता दिया है मैंने, 31 मार्च 2019 है। और इससे रिलेटेड सारे लिंक्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। फिर यहाँ बात करते हैं फ़ीस की। तो एप्लीकेशन फ़ीस जो है अनरिजर्व EWS OBC मेल 700 है, अनरिजर्व EWS OBC फीमेल के लिए 350 है, एंड SC ST PW ESM नील है। तो यहाँ पे आप ये फ़ीस स्ट्रक्चर है जहाँ पे 700 मैक्सिमम फ़ीस है, और प्लस अगर बैंक चार्जेस जो भी होंगे अप्लीकेबल हो सकते हैं। फिर यहाँ पे जो फीस पेमेंट की मोड है आपको ऑनलाइन करना है, डेबिट क्रेडिट कार्ड किसी से भी आप पेमेंट कर सकते हैं, या फिर आप अपने मोबाइल वॉलेट से भी पेमेंट कर सकते हैं। ज़्यादा लोग इसको अप्लाई करें, यहाँ पे कोई भी अप्लाई कर सकता है। अगर किसी एक में नहीं फॉल्स कर रहा है तो दूसरे में वो अप्लाई कर सकता है अपनी क्राइटेरिया और एज के हिसाब से। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और चैनल को ज़रूर शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक करें।